हेलो दोस्तों, मैं सुरजीत स्वागत करता हूं आपका टू द पॉइंट स्टडी विद सुरजीत चैनल पे। और इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को। बीपीएससी टीचर भर्ती परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट हम करा रहे हैं जीके जीएस के लिए, उसके 7 प्रैक्टिस सेट को हम कर चुके हैं और प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और हर प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ स्मरणीय तथ्य होते हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, उनको भी कवर किया गया है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 8 को हम कवर करेंगे। अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कर लेते हैं तो एडिटोरियल का ये प्रैक्टिस सेट है, इसमें जीएस और जीके के एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को कवर किया गया है। तो इस प्रैक्टिस सेट को करने के बाद आपको जीके जीएस के प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप कहीं से भी जीके जीएस नहीं कवर कर रहे हैं और सिर्फ इन प्रैक्टिस सेट्स को भी कवर कर ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से भी जीके जीएस पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और ये अगर आपको अतिशयोक्ति लग रही हो तो आप खुद जीके जीएस के प्रैक्टिस सेट को मेरे साथ पढ़ें और आप जानेंगे कि कितने अच्छे लेवल को इसमें कवर किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन 5000 प्लस क्वेश्चंस। तो ये 50 लगभग प्रैक्टिस सेट्स हैं, लगभग 100 प्रैक्टिस सेट हैं। इसमें प्रत्येक में 50 क्वेश्चन हैं। तो हम प्रैक्टिस सेट नंबर 8 कवर करेंगे। तो इस तरह हम डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं और उसमें सभी प्रश्नों जो भी सभी सब्जेक्ट्स हैं उनका संयोजन रहता है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, सभी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस रहते हैं। बिहार का जीके है उसके भी क्वेश्चंस रहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लार का पीएच मान कितना होता है? तो लार का जो पीएच मान होता है वो 6.5 होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें एक तरफ रोगों के नाम दे रखे हैं, दूसरी तरफ जीवाणुओं के नाम दे रखे हैं। तो कौन सा रोग किस जीवाणु के कारण होता है ये बताना है। इसमें हैजा किसके कारण होता है? विब्रियो कॉलेरी के कारण। और क्षय रोग होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण। निमोनिया होता है निमोनिया होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी के कारण। और टिटनेस होता है डिप्लोकोकस न्यूमोनी के कारण। तो इसका राइट आंसर हो गया 2 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में कुछ पहाड़ियाँ दे रखी हैं, सूची 2 में राज्य दे रखे हैं। तो गारो, खासी, जयंती हैं, तीनों पहाड़ियाँ मेघालय में पाई जाती हैं। और मिरी जो पहाड़ी है वो अरुणाचल प्रदेश में है, पंचमलाई तमिलनाडु में है और डालमा हिल्स झारखंड में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियां दे रखी हैं। तो देख रहे हैं आप कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। तो इसी तरह से जीके जीएस पूछा जाता है, कुछ और थोड़ी ना होता है जीके जीएस, इन्हीं में से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि नेक्स्ट सेट आप अच्छे से पढ़ सकें। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक तरफ बांध दे रखे हैं, दूसरी तरफ नदियां दे रखी हैं। तो दुलस्ती बांध जो है, दुलस्ती बांध चिनाव नदी पे है और गांधी सागर बांध चंबल नदी पे है। उकाई बांध जो है वो ताप्ती नदी पे है और तवा बांध तवा रिवर पे। ठीक है, राइट आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नंबर 5 है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं। ये अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार के अंतर्गत आता है? तो ये आता है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो नाबार्ड के बारे में कथन दे रखे हैं। नाबार्ड, जिसको नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देश में नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं नाबार्ड को। तो नाबार्ड देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त उपलब्ध कराने वाली शीर्ष संस्था है। सही है ये। और नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर सी का राइट आंसर हो गया सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था 2006 में। नेक्स्ट है, समान ताप तथा दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये कौन सा नियम है? समान ताप तथा दाब, समान ताप और समान दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये नियम है एवोगाद्रो का नियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, बंगाल विभाजन के दौरान किस तिथि को बंगाल में
शोक दिवस के रूप में मनाया गया? बंगाल विभाजन के दौरान कौन सी तिथि को बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया? 16 अगस्त 1905 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय हरित अधिग्रहण एनजीटी की स्थापना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष की गई थी? तो ये की गई थी 2010 में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे? क्रिप्स मिशन के साथ वार्ता किसने की थी ऑफिशियली? तो ये की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद ने। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, किस वस्तु का द्रव्यमान उसकी फिल इन द ब्लैंक्स का माप है? तो ये जड़त्व का माप होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि का एक महत्वपूर्ण अभिलक्षण तारत्व यानी पिच है जो निर्भर करता है, ये किस पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, वायु का तापमान कम होने पर सापेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो यदि वायु का तापमान कम हो रहा है तो सापेक्षिक आर्द्रता जो है बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हड़प्पाकालीन किस स्थल से खेल का मैदान मिला है? तो किस जगह से खेल का मैदान मिला है? धौलावीरा से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में किसे जाना जाता है? तो चिपको आंदोलन के जन्मदाता के रूप में जाना जाता है सुंदरलाल बहुगुणा को। क्वेश्चन नंबर 17 है, मानव का हृदय, मानव का हार्ट जो होता है वो कितने भागों में विभाजित होता है? तो ये 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, वर्ष 1927 की जो बटलर कमेटी थी इसका उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था वो अंग्रेजी सरकार एवं देशी राज्यों के बीच के संबंध को सुधारना था। क्वेश्चन नंबर 19 है, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में किस विषय पर अंतर है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है अक्सर। आत्मा जो है इन दोनों के बीच में अंतर पाया गया है। ठीक है। इनमें मतलब इनके मत जो हैं वो भिन्न भिन्न हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, किस सिख गुरुओं की हत्या मुगलों द्वारा की गई थी? तो ए और बी दोनों यानी गुरु तेग बहादुर और गुरु अर्जुन देव दोनों सिख गुरुओं की हत्या मुगलों के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 21 है, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश दिया था सारनाथ में। एक मिनट, महावीर स्वामी की बात हो रही है ना, राजगिरी में दिया था, महात्मा बुद्ध ने दिया था सारनाथ में। क्वेश्चन नंबर 22 है, कौन सा यांत्रिक तरंग है? तो कौन सी यांत्रिक तरंग है? ध्वनि तरंग जो है ये यांत्रिक तरंग होती है। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था या कौन सी गैस का रिसाव हुई थी? तो ये हुआ था मिथेल आइसोसाइनाइड का। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पर महाभियोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सही नहीं है? राष्ट्रपति में महाभियोग लगाने के संदर्भ में कौन सही नहीं है? तो ये महाभियोग का प्रस्ताव केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, यही सही नहीं है। बाकी ये तीनों आप पढ़ लेना, ये तीनों सही हैं। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 61। क्वेश्चन नंबर 25 है, किस राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कुल कितने सदस्य हो सकते हैं? किसी राज्य की विधानसभा में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो 500 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 26 है, 20 सूत्रीय आर्थिक कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1975 में। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन से मूल अधिकार भारतीय नागरिकों के साथ साथ विदेशियों को भी प्राप्त हैं? तो ये विधि के समक्ष समता और विधि का समान संरक्षण, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये तीनों यानी इनमें से सही ये राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, बैलगाड़ी के किस चित्रकार की कृति है? बैलगाड़ी किस चित्रकार की कृति है? जो बैलगाड़ी बनी हुई होती है वह आपने देखी होगी अक्सर, ये किस चित्रकार की कृति है? तो ये अबुल हसन की कृति है। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या क्या अर्थ है? राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र का विद्यमान होना, यानी 29 का राइट आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन थे? तो शाहजहाँनामा के लेखक थे इनायत खान। क्वेश्चन नंबर 31 है, बेलजली की सहायक संधि को स्वीकारने वाले दूसरा राज्य था? जो बेलजली की सहायक संधि थी इसको स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? तो ये था मैसूर। क्वेश्चन नंबर 32 है, भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन।
दो तरह के ब्रह्म समाज था, एक आदि ब्रह्म समाज, एक भारतीय ब्रह्म समाज। तो भारतीय ब्रह्म समाज के थे केशव चंद्र सेन, और देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। तो ब्रह्म समाज जो मूल ब्रह्म समाज था राजा राममोहन राय का, ये 2 पार्ट में डिवाइड हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया? ये किया गया वर्धा में। क्वेश्चन नंबर 35 है, शुष्क सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो शुष्क सेल में प्रयोग किया जाता है अमोनियम क्लोराइड का, यानी NH4Cl का। क्वेश्चन नंबर 36 है, टांका निम्न में से किसका मिश्र धातु है? तो टांका जो होता है वो टिन एवं लेड का होता है। ठीक है, टिन एवं लेड, यानी PB भी बोलते हैं लेड को। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध किसने किया था? तो असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव का विरोध जो किया गया था वो एनी बेसेंट, मोहम्मद अली जिन्ना, विपिन चंद्र पाल, इन तीनों के द्वारा किया गया था, यानी इसका राइट आंसर हो गया इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 38 है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो कौन सी विटामिन है इसको हार्मोन माना जाता है? यह है विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 39 है, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि ये उत्सर्जित करता है। ये क्या उत्सर्जित करता है? गामा किरणें। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से क्रोएशिया की राजधानी बताइए? तो क्रोएशिया की राजधानी जग्रेब। तो जग्रेब इसकी राजधानी है क्रोएशिया की। क्वेश्चन नंबर 41 है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से है। क्वेश्चन नंबर 42 है, जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1974 में। ठीक है, और 1986 में आया था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। 2002 में आया था जैव विविधता अधिनियम, और 1980 में आया था वन संरक्षण अधिनियम। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं, सुबनसिरी एवं धनसिरी नदियाँ किस राज्य में प्रवाहित होती हैं? तो ये प्रवाहित होती हैं आसाम में। आसाम के बारे में दिया है कि ये कितने राज्यों एवं कितने देशों के साथ सीमा साझा करता है? तो ये सीमा साझा करता है 7 राज्यों एवं 2 देशों के साथ। आप कमेंट करके बताइए वो 7 राज्य कौन से हैं और 2 देश कौन से हैं जिनसे आसाम सीमा साझा करता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत के राज्यों एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो भारत के राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान जो है वो 13वां है। भारत की जलवायु कोपन वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? तो भारत की जलवायु किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करती है? ये करती है मानसून गर्म ग्रीष्म के साथ। तो मानसूनी जलवायु है भारत की जलवायु। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं, अरल सागर किन 2 देशों की सीमा पर अवस्थित है? तो अरल सागर अवस्थित है उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान की सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 48 है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता के लिए संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंध किया गया है? तो यह उपबंध किया गया है 39 का, आर्टिकल 39A। क्वेश्चन नंबर 49 है, अनुच्छेद 21A निम्न में से किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? ये जोड़ा गया है 86वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 और ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद कुछ स्मरणीय तथ्य हैं इनको देखेंगे। तो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थापना वर्ष है। तो देखते हैं, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ये 1963, केंद्रीय सतर्कता आयोग 1964, भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1985 ये गलत है, और प्रवर्तन निदेशालय 1956 ये सही है। तो इसका राइट आंसर हो गया C। कुछ स्मरणीय तथ्य हैं इनको देखेंगे, ये कुषाण वंश से रिलेटेड है। तो कुछ इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट नंबर 7 में हमने देखा था मौर्य वंश को। ठीक है, तो इस तरह हर एक प्रैक्टिस सेट के बाद कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए होते हैं, आप इनको इग्नोर ना करें, अच्छे से पढ़ें। तो देखते हैं, कुषाण वंश के संस्थापक थे कुजल कटविशेष, और कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा माना जाता है कनिष्क को। नेक्स्ट है, इसकी प्रारंभिक राजधानी पुरुषपुर एवं द्वितीय राजधानी मथुरा थी। इसने 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत की, जिसका प्रयोग वर्तमान में भारत सरकार द्वारा किया जाता है।
इसके दरबार में आयुर्वेद के विद्वान चरक रहते थे। और बुद्ध चरित की रचना अशुघोष ने की। ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीएससी में, उत्तराखंड पीसीएस में। तो बुद्ध चरित की रचना अशुघोष ने की, जो कनिष्क के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट है, गांधार शैली एवं मथुरा शैली का सर्वाधिक विकास जो है कनिष्क के समय में ही हुआ है। प्रसिद्ध रेशम मार्ग का प्रारंभ कनिष्क ने कराया था और कुषाण वंश के समय से ही सर्वप्रथम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण हुआ। कुषाण काल में सर्वाधिक विकास वास्तुकला के क्षेत्र में हुआ। तो सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 9 में। डेली एक प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं और इस प्रैक्टिस सेट को लगाने के बाद आपको जीके जीएस के लिए कुछ अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।